बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग हरम शरीफ में खड़े थे और मेरी छोटी सी ज़ैनब मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में मेरा खून खुश्क हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, न जाने वो कहाँ चली गई थी। आसपास लोग ही लोग थे क्योंकि हज का वक्त था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा शौहर भी मुझे गुस्से से देख रहा था। उसकी क्या वजह थी वो तो एक अलग ही कहानी थी। लेकिन कहाँ गई मेरी बेटी? ऐ मेरे रब, मैं तेरे इतने करीब खड़ी हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले। मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे। अभी मैं दुआओं में मसरूफ़ थी कि अचानक से मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई और जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सजदे में गिर गई। ज़मीन पर बैठ के रोने लगी। लोग भी मुझे देखने लगे। मेरा शौहर मुझे रोकने लगा कि ये क्या कर रही हो, और मेरी बेटी ने मुझे बात ही ऐसी बताई थी। उसने कहा कि जितनी देर मैं गायब थी उतनी देर तक मेरे साथ दो अंकल। हम लोगों का ताल्लुक़ किसी गरीब ख़ानदान से नहीं था। मेरा नाम अफशीन और मेरे शौहर का नाम जमाल था। हम लोग एक अच्छे खाते पीते घर से थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने घर में दौलत से नहीं बल्कि नसीब से बुलाता है, और हम लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। 8 साल तक मेरे वहाँ औलाद न थी और उसके बाद अल्लाह ने मुझे मेरी प्यारी सी बेटी से नवाजा था, जिसका नाम मैंने ज़ैनब रखा था। अब वो खुद से चलने फिरने वाली और बातें करने वाली हो गई थी। मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि मैं अगर औलाद को पालूंगी तो हज पर ज़रूर जाऊंगी, और अब बीच में इतने सारे मसले मसाइल बने कि अभी तक ना जा सकी। लेकिन अब हमारा जाने का इरादा बन गया था। मेरी जेठानी के यहाँ कहने को तो 4 बेटे थे, लेकिन उनके बेटों से ज़्यादा उस घर में मेरी बेटी से लाड किया जाता था। मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे 2 गैर शादीशुदा देवर, नंदें सब लोग ही ज़ैनब से बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे कि ये घर तो है ही लड़कों से भरा हुआ, लेकिन ये प्यारी सी गुड़िया जो यहाँ पर आई है यही हम सब की जान है। ज़ैनब थी भी बहुत खूबसूरत। जब सब लोग उसके 4 बेटों को छोड़ के मेरी एक बेटी के लाड नखरे उठाते तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जब हम लोगों के जाने का प्लान बना तो मैं उसे घर पे नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसी बात नहीं थी कि जैसे मुझे किसी पे भरोसा ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ इसी पे भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हम बेटी को भी साथ लेकर जाएंगे। मेरे शौहर ने कहा कि खुद से खाने पीने वाली है, बातें करती है, इसको अम्मी के पास छोड़ जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। अगर आपको टिकट के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप बता दें। उसने कहा कि बात टिकट की नहीं है, चलो ठीक है, अगर तुम इसको वहाँ भी संभाल सकती हो तो ले चलते हैं साथ। मेरी जेठानी ने कहा कि इसको लेकर ना हो गई फिर क्या करोगी। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, पर मेरी सास ने इसको टोक दिया और कहा कि वो लोग हज करने जा रहे हैं, तुम ऐसी नहुसत भरी बातें नहीं करो। क्यों खो जाएगी बच्ची? उसकी माँ है साथ, उसका बाप है, वो करेंगे ना ख्याल, कुछ नहीं होगा। शुक्र है कि मेरी सास हक का साथ देने वाली थी। उस घर में मेरे साथ उन्होंने 8 साल तक बहुत नाइंसाफ़ी की थी। वो हक पे तो थी, लेकिन मेरी ही जब किस्मत ख़राब थी तो वो कैसे मेरा साथ देती। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि मसला भी मेरे अंदर है। 8 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये जो औरतें होती हैं ना, जिनकी औलाद नहीं होती, उनके लिए तो 8 साल 8 सदियों के बराबर होते हैं। ये वही समझ सकती हैं जो इस सब से गुजरी हों। और फिर मेरी जेठानी ने बेटों की लाइन लगा दी। ऐसे में मेरी सास के मुंह से कोई ना कोई लफ्ज़ निकल ही जाता था। मेरे दिल में उनके लिए जहर नहीं था, लेकिन मुझे ये बात नहीं भूलती थी कि उन्होंने मेरे दिल पे कितने ज़ख्म लगाए थे। अब शायद वो इन्हीं को भरने की कोशिश करती थी, क्योंकि जब से ज़ैनब इस दुनिया में आई थी मेरे ससुर को अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मेरे एक देवर की लॉटरी निकल आई थी और मेरे अपने शौहर का काम तो वैसे ही बहुत अच्छा जा रहा था। तभी तो हमारा हज पे जाने का निज़ाम सेट हुआ था। इसलिए मेरी सास को यकीन हो गया था कि ज़ैनब हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक और खुशकिस्मत साबित हुई है। इसके आने के बाद इस घर में बहुत कुछ आया है और फ़ायदे हो रहे हैं, जबकि जेठानी के बेटों के आने के बाद घर में बहुत सारे नुकसान हुए थे। मेरे ससुर तो एक दफ़ा बिस्तर पर ही पड़ गए थे, फिर अल्लाह ने इन पे करम किया और वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए। ये लोग इस तरह की बातों पर यकीन करते थे, ऐसे था या नहीं मुझे नहीं पता,
खैर हम लोग हज पे रवाना हो गए और मेरे दिल में बार बार मेरी जेठानी की बात आ रही थी। मैं अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही थी। उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं है कि इनको हर चीज़ को जानने की, देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। मेरी बेटी भी ऐसी ही थी। सब ने लाड कर करके इसे बिगाड़ दिया था। वो बदतमीज़ न थी, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाज हो गई थी। इसे हर काम जल्दी जल्दी करना होता था। हमें यहाँ आए हुए कुछ दिन गुजर चुके थे। मैं इसका अच्छे से ख्याल कर रही थी। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पर माहौल तो ऐसा होता है कि अगर ज़ख्मी भी चलता हुआ यहाँ आ जाए तो सर से लेके पाँव तक मरहम बन जाता है। मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मस्जिद नबवी के सहन में बैठी सामने लोगों को तवाफ़ करते हुए देख रही थी और मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी। मेरा शौहर खाने पीने का इंतज़ाम करने गया था। उसने कहा था कि आज रात का खाना हम उसी सहन में बैठ के खाएंगे और शायद यहीं पर सो भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। मैं कहीं खो गई और सोचा कि हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। मैं कहीं खो गई और सोचने लगी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे रब, तूने मुझे अपने घर बुला लिया। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बेसमर नहीं हूँ। मेरी औलाद है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मेरी औलाद होगी तो मुझे नेमत से भी नवाज देगा और रहमत से भी, और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ? मैं तो तेरा शुक्र अदा ही नहीं कर सकती। इसी तरह मैं सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और जैसे ही सजदे से उठी तो आसपास देखा और मेरा दिल ऐसे बैठा जैसे मेरा दिल मेरे कदमों में आ गिरा है, क्योंकि ज़ैनब वहाँ पे ना थी। मुझे लगा कि शायद आसपास ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं उसे तलाश करने लगी, मगर वो मुझसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानती हूँ। मेरे दिल की धड़कन मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और मेरे हाथ पांव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं लोगों से पूछ रही थी कि आपने नीला सा सूट पहना हुआ था। सब लोग कह रहे थे कि हमने नहीं देखा। वो लोग भी क्या करते, यहाँ पर इतना रश था, ऐसे में कौन किसको देखता है, और अगर कोई देखता भी हो तो इसको कहाँ याद रहता है कि कौन थी, कैसी थी, किस तरफ गई थी। जिस जगह में मैं बैठी थी वहाँ से मैं हिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरे शौहर ने देख लिया। इसका मतलब कि अगर मैं भी कहीं खो जाती और आसपास कहीं होती तो मुझे ढूंढना मुश्किल ना था। जैसे मेरे शौहर ने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ज़ैनब आसपास कहीं भी नहीं मिल रही थी। इसका मतलब फिर वो कहीं दूर चली गई थी। जब मैंने अपने शौहर को ये सब कुछ बताया तो उसके हाथ से खाना गिर गया। मेरे दिमाग में वही बात आई कि जो मेरी जेठानी ने कहा था कि वहाँ तो बड़ा रश होगा, ये तो सीज़न है, कहीं तुम्हारी बेटी वहाँ पे खो ना जाए। क्या उसकी ज़ुबान काली थी? क्या ये बात सच हो चुकी थी कि मुझे मेरी बेटी अब कभी ना मिलती? मैं फ़ौरन ही सजदे में गिर गई और दुआ करने लगी। मेरे शौहर को तो वैसे भी बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्सा होने लगा। कहाँ थी तुम? कहाँ था तुम्हारा ध्यान? कहाँ चली गई है ज़ैनब? मैंने कहा कि इधर ही तो थी, मेरा हाथ पकड़ के बैठी थी। मैं सजदा कर रही थी, उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे पास ही बैठी है, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। हम लोग आस पास देखने लगे, वो हमें नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। हमने उनसे जाके मदद मांगी, उनको अपनी बेटी का हलिया बताया। उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं कीजिए, हम कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं। उन्होंने ऐलान वगैरह भी करवाए और हम लोग भी तलाश करने लगे। लेकिन अजीब मामला था कि मेरी बेटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सारी जगह तो तकरीबन ओपन एरिया ही थी। ऐसा तो नहीं था कि वो किसी कमरे के अंदर चली गई और वहाँ पे खो गई। फिर वो दुआ बन चुकी थी, और अगर आज अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता तो फिर कब करता? यहाँ पर आकर तो सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। फिर अभी तक मुझे मेरी बेटी क्यों नहीं मिल रही थी? अब तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मुझे अचानक से चक्कर आ गया और मेरा शौहर आ गया। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या मामला है। दो औरतों ने मुझे सहारा दिया और कहा कि क्या बात है। वो भी पाकिस्तान की ही लग रही थी। मैंने उन्हें बताया कि ये मामला है, तो वो कहने लगी कि आपको तो इतनी कम उम्र बच्ची को साथ लेके नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को भी तो दिखावे करने होते हैं ना, कि 4 साल की उम्र में हज किया, 5 साल की उम्र में हज किया। छोटे छोटे बच्चों को साथ ले आते हैं तो फिर यही सब कुछ होता है। मैं इस औरत पे हैरान रह गई। शायद उसकी बात ठीक थी,
شاید اس طرح کے لوگ بھی اس دنیا میں تھے، لیکن اس وقت جو میری حالت تھی اسے کیا مجھ سے اتنی تلخی سے بات کرنی چاہیے تھی؟ یہ عورت چپ ہوئی تو دوسری بولنے لگی، تم کہاں پہ تھی؟ بیٹھ کے ہوئی تو دوسری بولنے لگی، تم کہاں پہ تھی؟ بیٹھ کے سیلفیاں تو نہیں بنا رہی تھی؟ یہاں پر تو لوگ آتے ہی سیلفی بنانے کے لیے ہیں، جوانی میں آتے ہیں اور پھر بڑی حسین اور خوبصورت سیلفیز بنا کر جب تک اپلوڈ نہ کر لیں حج مکمل ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کا۔ آج کل کے تو ماں باپ ہیں ہی لاپرواہ۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے اتنا برباد کر دیا ہے سب کو کہ یہ لوگ ماں باپ بننے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، مجھ پر ایک مصیبت آئی ہے اور آپ لوگ مجھے باتیں سنا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مسجد نبوی میں بھی تم پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بد کردار اور بد اخلاق لڑکی ہو، ورنہ یہاں پر آ کے تو لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کے تو تم پہ عذاب آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں ہی پاگل ہیں، نفسیاتی ہیں، پتہ نہیں کس کا غصہ مجھ پہ نکال رہی ہیں۔ میں پھر سے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی اور میں حیران ہوئی کہ وہ بھی مجھ سے کھو گیا تھا۔ جب میرا شوہر مجھ سے بہت دور جا کے پھر دوبارہ میرے پاس آ جاتا تھا یا میں اس کو مل جاتی تھی تو پھر میری بیٹی ہمیں کیوں نہیں مل رہی تھی؟ کہاں تھی وہ؟ میں نے جتنے چکر ابھی تک لگا لیے تھے مجھے یقین تھا کہ وہ آس پاس تو کہیں پہ بھی نہ تھی، کہیں وہ باہر تو نہیں نکل گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی چیک ہونے لگی۔ جب لوگ حرکت میں آ گئے کہ یہ اچھی بات تھی کہ وہاں کا نظام اچھا تھا، کیونکہ وہاں پر پہلے بھی ایسے بہت سے معاملات ہو چکے تھے۔ وہ لوگ بھی حیران تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جو انسان کھویا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی تو کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ میرا شوہر بار بار مجھے باتیں سنا رہا تھا، وہ بھی مجھے تسلی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب بات ہے نا کہ ماں سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ غلطی بھی ماں کی ہی بنا دی جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں وہاں کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ لوگ سن رہے تھے، اعلان ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی ہے، اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، اگر کہیں آپ کے آس پاس ہے تو اس کو فلاں آفس میں پہنچا دیجیے، لیکن کوئی بھی اپنے آس پاس دیکھ نہیں رہا تھا، بس ویسے اعلان سن رہے تھے کہ جیسے کوئی بات ہو رہی ہے۔ کوئی مدد کے لیے اپنی گردن بھی نہیں گھمانا چاہتا تھا۔ میں صرف اللہ سے یہ مدد مانگ سکتی تھی۔ میرے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے کہ کہیں وہ ہمیں ملی ہی نہیں تو کیا ہوگا، یا کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو تو تب کیا ہوگا۔ میرے سسرال والے تو ساری زندگی مجھے تانے دیں گے، وہ الگ، میرا شوہر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ پاؤں گی؟ نہیں، میں تو اسی وقت مر جاؤں گی۔ میری زینب، تم کہاں چلی گئی ہو؟ تم واپس آ جاؤ، ماما کے پاس واپس آ جاؤ۔ اب تو میری حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ میں پھر سے چکرا کے گرنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے پانی پلایا اور اس نے کہا کہ تم ایک طرف بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی ہو، اگر اتنا ہی تمہیں خیال ہوتا تو تم پہلے ہی اس کا خیال کر لیتی۔ اب میرے لیے مصیبت نہ بناؤ، اگر تم بے ہوش ہو گئی تو میں تمہیں اٹھا کے ہسپتال جاؤں گا یا اپنی بیٹی کو تلاش کروں گا۔ بیٹھ جاؤ ایک جگہ پہ۔ میں اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں پر میں بیٹھی تھی، اور زینب وہاں سے غائب ہو گئی تھی کہ شاید وہ کسی طرح وہیں پر واپس آ جائے۔ سامنے دیکھ رہی تھی لوگ طواف کر رہے تھے، اور میں دعائیں کہ میرے رب مجھ پہ رحم کر، میری اولاد مجھے واپس کر دے، مجھ پر کوئی مصیبت نہ ڈالنا، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، میں بہت کمزور ہوں، تیری بندی بہت کمزور ہے۔ مجھے زینب کے ہی خیال آ رہے تھے۔ وہ اس دنیا میں آئی تھی، کیسے پہلی دفعہ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ 8 سال کے بعد جب آپ کو اپنی اولاد گود میں اٹھانے کو ملتی ہے تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ خوشی سے رو رہی تھی میں، اور ایک دفعہ خوشی سے نہیں روئی، 2-3 مہینے تک خوشی سے روتی رہی تھی، یہاں تک کہ میرے رونے سے میرا شوہر تنگ آ گیا تھا۔ کہتا تھا کہ تم کیا پہلی عورت ہو جس کو اتنا انتظار کے بعد اولاد ملی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ہر وقت روتی رہتی ہو، آنکھیں خراب کر لی ہیں تم نے، اگر اپنا خیال نہیں کرو گی تو بیٹی کا خیال کیسے کرو گی؟ پر میں اسے کیا بتاتی کہ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، پر کیا اب میری خوشی کے آنسو غم کے آنسو بننے والے تھے؟ تو سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ وہ لوگ بھی حیران تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، آپ کی بیٹی تو کسی فوٹیج میں نظر ہی نہیں آ رہی، یہاں تک کہ فوٹیج بھی مل گئی جس میں میں بیٹھی سجدہ کر رہی تھی اور وہ میرا دوپٹہ پکڑ کے میرے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اچانک سے ہی وہ ایک طرف ہو گئی اور اس کے بعد جیسے غائب ہو گئی۔
फुटेज में साफ नज़र आ रहा था कि ज़ैनब वहाँ से गायब हो गई थी, पर उन लोगों ने कहा कि फुटेज में कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कैमरे बहुत दूर लगे होते हैं, गर्मी है और कभी कैमरे के आगे से कोई चीज़ गुजरती है, कोई परिंदा है, लेकिन जाहिर है वो कहीं चल कर ही गई होगी। वो जिस तरफ गई थी उस तरफ भी तलाश करने लगे, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे अल्लाह को पुकारूं, ऐसा क्या कहूं कि वो मेरी दुआ सुन ले और मेरी बेटी वापस आ जाए। मैंने दूर से देखा, मेरा शौहर सिक्योरिटी वालों के साथ झगड़ा कर रहा था। जाहिर है अब उसने गुस्सा ही करना था। वो भी गुस्सा होने लगे और एक तरफ को चले गए। मेरा शौहर सर पकड़ के बैठ गया और वो फूट फूट के रो रहा था। मैंने उसे ऐसे रोते हुए पहली बार देखा था, पर मैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मैं उसके सामने ख़ुद को मुजरिम समझ रही थी। ये मेरी ही गलती थी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ था। मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी, यहाँ तक कि मैंने ज़मीन पर नाक रगड़नी शुरू कर दी। लगता है कोई मेरी वीडियो भी बनाना शुरू हो गया था। लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मेरा शौहर भी इस तरह देखने लगा कि क्या हो रहा है। मैंने अल्लाह से कहा कि मेरी मदद कर। मेरा शौहर भी इस तरह देखने लगा कि क्या हो रहा है। मैंने अल्लाह से कहा कि मेरी मदद कर, मैं तेरे घर आई हूँ, तेरे दर पे सवाली बन के बैठी हूँ, मेरी मदद कर। अगर मैंने कोई गुनाह किया तो उसकी सज़ा मुझे किसी और तरह से दे दे, पर इस तरह से नहीं। अचानक ही वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलने लगी, जबकि ये गर्मी का मौसम था। लोग भी हैरान होने लगे कि ऐसा लगने लगा कि जैसे बारिश होने वाली है। बारिश के कुछ कतरे ज़मीन पर भी गिरे। मैंने अपनी आंखों के आगे अपनी चादर कर ली और सजदे में गिर गई। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि मेरा शौहर है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वो कौन है तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी ज़ैनब थी। मैंने जैसे ही इसे देखा, मैंने इसे खींच कर अपने गले से लगा लिया। वो कहने लगी कि मामा क्यों रो रही हो, मामा आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ। मैंने उसे गले से लगा के बार बार बोसा देना शुरू कर दिया। कभी उसे गालों पर बोसा देती तो कभी माथे पर तो आंखों पर। वो भी थोड़ी परेशान हो गई। मेरे शौहर ने ये मंजर देखा तो वो भी भागकर उस तरफ आया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। जैसे ही मैंने एक तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसे लगा कि वहाँ पर दो लोग खड़े थे जिनके कपड़े हम सब लोगों से ही अलग अलग थे। मतलब वो लोग एहराम में न थे। उन्होंने लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे। वो दोनों हमें देख रहे थे। कहने को तो और लोग भी हमें देख रहे थे क्योंकि मामला ही इस तरह का था, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून थी और वो हम दोनों को देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे कपड़े पहन रखे थे और उनके कद्दी बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे। ज़ैनब ने जब उनकी तरफ देखा तो हाथ हिलाने लगी। उन्होंने भी ज़ैनब की तरफ देखकर हाथ हिलाया। ये वही लोग थे जो मेरी बेटी को उठा के ले गए थे और अब वापस कर रहे थे। कौन थे ये लोग? ज़ैनब इनकी तरफ हाथ क्यों हिला रही थी? मैंने कहा कि ज़ैनब वो कौन है, कहाँ देख रही हो तुम? जब मैंने ऐसे कहा तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम किधर देख रही हो, कोई भी तो नहीं है। मैंने कहा कि वो सामने। जैसे ही मैंने सिर्फ गर्दन घुमाई वो लोग वहाँ से गायब हो गए थे। मैं समझ गई कि ये वही लोग थे जिनके पास अभी तक ज़ैनब थी। हम लोगों ने जो मामला बढ़ाया था अब हमें उसको भी संभालना था। हम लोगों ने जाकर सिक्योरिटी वालों से माजरत की और उनको कहा कि माफ़ी चाहते हैं, हम लोग परेशान थे। उन्होंने ये भी मामला रफ़ा दफ़ा करवाया, हमसे लिखवाया कि बेटी हमें मिल गई है और अब हमें और कोई शिकायत या कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि बस होटल चलते हैं। हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे तो ज़ैनब मेरी गोद में ही सो गई। ज़ैनब के पास अजीब सी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो मैंने इसको कभी नहीं लगाई थी। ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुहानी थी, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को परफ्यूम या उस तरह की कोई भी खुशबू नहीं लगाती थी क्योंकि अभी वो बहुत कम उम्र थी। फिर उसके वजूद से ये कैसी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू न सिर्फ उसके कपड़ों से बल्कि उसके वजूद से बल्कि उसके बालों से भी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इस खुशबू के अंदर फिर रही है और वो सारी खुशबू उसके कपड़ों में लिपट गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। ऐसे लगता था कि उसके हाथ के अंदर कोई चीज़ है। मैं उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगी कि मेरे शौहर ने कहा कि चलो होटल आ गया है। बेटी को बेड पे लिटाया और वो मुंह हाथ धोने चला गया। कहने लगा कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे हमने जो हमारी बेटी हमें वापस मिल गई है। अब घर जाकर किसी को ये बात ना बताना, भाभी की ज़ुबान वाकई काली है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरे शौहर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था।
میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی پریشان تھی جتنا میں پریشان تھا۔ بس اب دوبارہ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ تم تو میری ہم سفر ہو۔ تم پہ غصہ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا؟ معاف کر دو مجھے۔ بس سوچ رہی تھی کہ اگر بیٹی واپس نہیں ملتی اور ہم خالی ہاتھ واپس جاتے تو کیا ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم جس پاک در پہ آئے ہیں یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا۔ میں نے کہا کہ بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ راز نہیں کھلا تھا کہ میری زینب اتنی دیر تک کہاں تھی۔ وہ اتنی سمجھدار نہ تھی کہ میں اس سے پوچھتی تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ پورے 2.5 گھنٹے کے لیے غائب ہوئی تھی۔ یہ کوئی کم وقت نہ تھا۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس کا موڈ بہتر تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ جاؤ جا کے منہ ہاتھ دھو لو، میں دھلاتی ہوں تمہارے منہ ہاتھ۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں خود دھو لوں گی۔ واپس آئی تو پھر سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ وہ ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ زینب میری پیاری بیٹی، تم کہاں گئی تھی؟ تم تو ماما کے پاس بیٹھی تھی نا؟ میں نے کہا کہ تم تو ماما کا دوپٹہ پکڑ کے بیٹھی تھی، تو پھر تم کہاں اٹھ کے چلی گئی تھی؟ میں اس سے بہت پیار سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگ کے بیٹھی تھی، تو پھر تم کہاں اٹھ کے چلی گئی تھی؟ میں اس سے بہت پیار سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگی تو کہنے لگی کہ ماما میں تو کہیں نہیں گئی تھی، میں تو ادھر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم کہیں چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، وہ 2 انکل تھے نا، انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ کون سے انکل؟ تو کہنے لگی کہ وہ لمبے لمبے قد کے انکل۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، تمہاری ماما بہت اچھی عورت ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری ماما زندہ نہیں رہے گی، اس لیے تم اپنی ماما کے پاس چلی جاؤ۔ اور دیکھ لیں انہوں نے مجھے کیا دیا۔ اب اس نے اپنی مٹھی کھولی تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کے اندر ایک موتی تھا۔ یہ بالکل نقلی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے انہی انکل نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسے لگتے تھے وہ انکل؟ انہوں نے تم سے کوئی بات کی، کچھ کہا؟ تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ اچھی لڑکی بننا، تم بہت پیاری ہو، بہت اچھی ہو۔ LED اسکرین کے اوپر کوئی چیز آئی اور وہ اس طرف اشارہ کر کے کہنے لگی ایسے تھے وہ انکل، بالکل ایسے۔ اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد لہر دوڑ گئی اور مجھے اچانک سے ایسے ڈر لگا کہ مجھے زندگی بھر کبھی نہیں لگا تھا، کیونکہ اس اسکرین پر سعودی عرب کے ہی کسی انرجی ڈرنک کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی تھی، جس میں وہ لوگ یہ دکھا رہے تھے کہ اگر آپ یہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے پر نکل آئیں گے اور آپ ہواؤں میں اڑتے پھریں گے اور آپ کو بالکل بھی گرمی نہیں لگے گی۔ جب میری بیٹی نے کہا کہ ایسے تھے وہ انکل، تو اس نے اسکرین پر موجود اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کے اپنے وجود سے 2 گنا بڑے پر تھے اور وہ ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور اس موتی کو میں نے سنبھال کے رکھ دیا۔ آج بھی میرے پاس ہے۔ میری بیٹی کی مدد کرنے والے وہ 2 آدمی نہیں بلکہ فرشتے تھے، اور میری معصوم بیٹی نے ان کے پر بھی نہیں بلکہ فرشتے تھے، اور میری معصوم بیٹی نے ان کے پر بھی دیکھے تھے۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، جس طرح سے میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ میری مدد اللہ نے کی تھی اور مدد کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، ورنہ میری بیٹی اچانک سے کہاں غائب ہوئی اور پھر اچانک سے واپس آ گئی۔ یہ بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس مل گئی اور اس نے میری مدد کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ بے شک اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔